श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को बता रहे हैं एक प्रश्न जो अक्सर सभी के मन में आ जाता है कि हरि और हर में क्या अंतर है, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है और कौन किसका आराध्य है, या ये दोनों किसकी आराधना करते हैं, कौन जगत का स्वामी है, जगत का पालक है, और हमारे बाबा भोलेनाथ निरंतर किसका ध्यान किया करते हैं। सही बात तो ये है कि हरि और हर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि शाब्दिक अर्थ में हरि श्री हरि विष्णु के लिए प्रयोग आता है और हर शब्द देवादिदेव महादेव के लिए बोला जाता है, परंतु वास्तव में ये एक ही प्रकाश पुंज हैं जिसमें संपूर्ण विश्व समाहित है। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा भी है, शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर सपने मोहि न पावा। ये श्री राम के मुख से कहलवाया है। इसके अलावा सगुण रूप में दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। इसके प्रसंग भी मानस में मौजूद हैं, जैसे शिव जपै राम, राम जपै जेहि। एक बार बाबा भोलेनाथ ने हरिहर रूप भी धारण किया था, क्योंकि शिव और विष्णु जी के भक्तों में आपस में लड़ाई होने लगी। सब अपने अपने देव की श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई करने लगे और बाबा तो भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बाबा ने माता सती के लिए अर्धनारीश्वर रूप धरा था और श्री हरि ने बाबा के लिए मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर को भस्म किया था। इसलिए हरि और हर में भेद निरर्थक है। गजेंद्र मोक्ष की एक लाइन, ज्यों ज्वलित अग्नि से चिंगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं, गुणकृत प्रपंच इस भांति सकल। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है और फिर उसी में जाकर समा जाती है, और सूर्य की किरणें भी सूर्य से निकल करके उन्हीं में समाहित होती हैं। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता का ध्यान करके कोई भी संशय मन में नहीं करना चाहिए। आज भी शिव जी के हरिहर और अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। फिर कैसी शंका और कैसा प्रश्न। और अब ये प्रश्न कि हमारे भोलेनाथ बाबा समाधि में निरंतर किसका ध्यान किए रहते हैं, किसका नाम वो निरंतर जपते रहते हैं। एक बार माता पार्वती को भी इस बारे में संदेह हो गया था और उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया था कि आप तो स्वयं ईश्वर हैं, सबके पिता हैं और सबके स्वामी हैं, आप किसका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। शिव जी ने ये उत्तर दिया था, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ वसोकी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अर्थात हे पार्वती सुनो, काशी में जब कोई जीव देह त्यागता है तो मैं उसके कानों में राम नाम का अमृत मंत्र फूंकता हूँ। इसी से उस जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये अमृत मंत्र बस श्री राम का नाम ही है और मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व श्री राम हैं, जिनकी उपासना सदा सिद्ध ऋषि मुनि किया करते हैं। श्री राम का महामंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बाबा ने इसकी महिमा बताते हुए माता पार्वती से कहा है, राम राम और केवल राम नाम सर्वोत्तम है पार्वती। सहस्र नामों से भी बढ़कर केवल एक राम का ही नाम है जो जीवन का आधार है। भोले बाबा तो सदा श्री राम का ही ध्यान किया करते हैं। इतना ध्यान कि श्री राम जी का रंग सांवला था और बाबा शिव जी का कपूर के समान गोरा, जैसे सफ़ेद रंग। परंतु हमारे बाबा ने श्री राम के प्रेम में भस्म लपेटकर अपने को भी उन्हीं के रंग में रंग लिया और वहाँ श्री राम निरंतर शिव जी का ध्यान करते रहते हैं। रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करके और पूजा की थी, बाबा का ध्यान किया था। इस प्रसंग में बाबा ने मानस में कहा भी है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यही हरि और हर की पारस्परिकता है और इसी में संपूर्ण सृष्टि समाई है और इसी से सृष्टि का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। अतः श्री हरि और हर में कोई भेद नहीं है, मन में कोई भी शंका निरर्थक है। जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ।